डोमेस्टिकली भी, क्योंकि ये पेनल्टीमेट सेशन है वीकली कॉन्ट्रैक्ट का और नॉर्मली काफ़ी एक्टिव होता है ये दिन। लेकिन आज हम शो की शुरुआत कर रहे हैं एक न्यूज़ से जो आपने हेडलाइन में भी पढ़ी होगी, एविएशन सेक्टर को लेकर ये बड़ी खबर है। और हालांकि यहाँ पर ज़्यादा लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है, लिस्टेड तो सिर्फ दो ही हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है उसका समझना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बात हो रही थी कि गोफर्स्ट का आईपीओ आएगा, मेरे ख्याल से डीआरएच पे भी फाइल किया हुआ था उन्होंने, और आ गई ये इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन इनकी एनसीएलटी में। और ये कल ही मार्केट को थोड़ा हिंट हो गया था, कल जब हम क्लोजिंग कर रहे थे तो यतिन ने भेजी भी थी इन्फॉर्मेशन की इन्होंने जो 2 दिन के लिए अपनी फ्लाइटें बंद की हैं। और उसके बाद इंडिगो का शेयर कल ही भाग गया था वैसे दोपहर में, तो मार्केट को थोड़ा इंडिकेशन था, लेकिन वो सीधा बैंकरप्सी के लिए फाइल कर देंगे ये नहीं पता था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, पिछली बार जो कंपनियां बैंकरप्ट हुई थी, चाहे किंगफिशर हो या जेट हो, उस समय पे एविएशन सेक्टर का बहुत बुरा हाल था। इस समय एविएशन सेक्टर का बुरा हाल नहीं है। इस समय अगर आप देखें एविएशन, मैं डेटा पढ़ रहा था, ऑल टाइम हाई पर टैरिफ्स हैं हमारे और ऑल टाइम हाई पर ट्रैफिक है, ट्रैफिक प्लस टैरिफ। और अगर आप एटीएफ के प्राइसेस देख लें तो, क्योंकि एटीएफ प्राइसेस में कोई सब्सिडी या कोई वो मामला नहीं होता, वो पूरा का पूरा लिंक्ड होता है क्रूड प्राइसेस से। कहाँ $140 का क्रूड देखा था हमने जब किंगफिशर बैंकरप्ट हुई थी, अभी 70-75 का क्रूड है। एटीएफ प्राइसेस भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप इंडरग्लोब के अगर नंबर देखें तो बहुत शानदार नंबर वो डिलीवर कर रहा है। तो क्लियरली ये जो ये कंपनी स्पेसिफिक इंपैक्ट रहा है, मैनेजमेंट स्पेसिफिक इंपैक्ट रहा है, इन्होंने ढंग से बिजनेस को मैनेज नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है कि इसको शायद मार्केट ना बाकी एयरलाइन के लिए पॉजिटिवली देखे, जैसे इंडिगो जैसे एयरलाइन के लिए, विस्तारा वगैरह लिस्टेड नहीं है, लेकिन अब टेक्निकली इंडिया में 2 ही फुल सर्विस एयरलाइन रह जाएंगी, एक तो इंडिगो और दूसरी विस्तारा प्लस एयर इंडिया। जेट उड़ के नहीं दे रही, जेट उड़ के नहीं दे रही, वो जेट में तो इस्तीफे हो गए सबके। वो नहीं रिस्टार्ट नहीं हो पा रही। अक्सा अभी बहुत छोटी है, कासा जो है वो, और स्पाइस जेट भी मोर और लेस गो वाला ही मामला लगता है मुझे कई बार स्पाइस जेट को लेकर भी सुन सकते हैं। तो इसके लिए तो आज कल इंडिगो में तेजी रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है आज और तेजी हो सकती है इंडिगो में, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पर मूव होगा। लेकिन फोकस रहेगा वाडिया ग्रुप की कंपनियों पर, और उसमें मुझे लग रहा है आज ना आपको ट्रेड्स मिलेंगी बहुत अच्छी। अगर जैसे ब्रिटानिया में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गई तो मेरे ख्याल से वहां शायद बाय ट्रेड आ जाएगा, क्योंकि इतना इंपैक्ट नहीं है, इंटर कॉर्पोरेट लोन नहीं है। लेकिन आज का बड़ा एक्सीडेंट होगा बॉम्बे बर्मा। और मुझे याद है बॉम्बे बर्मा बहुत प्लेटफॉर्म पर बहुत लोगों ने पिच किया था, और मेरा खैर कभी उस पर लेके वो यकीन था नहीं। 33% स्टेक है इनका, और ये मुझे लग रहा है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा इंपैक्ट है। बाकी बैंकों में भी आप जो नीरज जी कह रहे थे ना, सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो जरूर आएगा बैंकों में। हालांकि उसको आपको बैलेंस शीट के हिसाब से देखना होगा कि कितनी बैलेंस शीट में कितना हिस्सा। जैसे एक्सिस का मेरे ख्याल से 30-40 करोड़ बोल रहे हैं, 30 करोड़ वो तो सरकारियों पे थोड़ा ज्यादा है। सेंट्रल बैंक पे है सबसे ज्यादा। जेफरीज ने पता नहीं क्यों लिखा है 400 करोड़ आईसीसी बैंक का है। ओके, ऐसा लिख रहे हैं कि उनका हो सकता है, ठीक। लेकिन पता नहीं, बैंक में थोड़ा सेंटीमेंट रहेगा। और एक बात से मैं आपको सहमत हूँ, अगर ब्रिटानिया नीचे आता है तो मुझे कोई अधिकार नहीं रिकमेंड करने के, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो भी किसी दिन आप सुनेंगे कि वो किसी बड़े ग्रुप को बिकेगी ब्रिटानिया, क्योंकि जिस तरह से ग्रुप चल रहा है संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ब्रिटानिया भी एज लॉन्ग एज इंटर कॉर्पोरेट में कुछ भी नहीं है, जो मैं चेक कर रहा था कि नहीं है, FY22 एंड तक तो कुछ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं है, क्लियर कर दिया था। तो फिर मेरे ख्याल से खैर आज देख लेते हैं किस तरीके से ये स्टॉक्स बिहेव करेंगे। लेकिन आज बड़ा क्यों है यूएस मार्केट को लेकर और फेड को लेकर। यस, ये कहानी